कैसे हैं दोस्तों? ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहां क्रिकेट शान और शौकत से मिलती है। 2023 वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी से लेकर इंडिया पाकिस्तान जैसे हाई प्रोफाइल वर्ल्ड कप मैच तक इंडिया का ये प्रीमियम स्टेडियम कई ऐतिहासिक इवेंट्स का गवाह बनने वाला है। आज की वीडियो में हम इस फ्यूचरिस्टिक क्रिकेट स्टेडियम और इसकी इनक्रेडिबल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ एक क्रिकेट का मैदान ही नहीं बल्कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है जो यहाँ आने वालों को मेस्मराइज कर देता है। इस स्टेडियम का विशाल आकार और ग्लोरी पहली ही नजर में मन को मोह लेती है। ये बेहतरीन ह्यूमन इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी का सबूत है जहाँ 1,30,000 दर्शक क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से 30% बड़ा है, कोलकाता के ईडन गार्डन से दुगना बड़ा है और लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स से 4 गुना बड़ा है। स्टेडियम का डिजाइन वाकई में कमाल का है, जिसकी खासियत इसकी सबसे अलग प्याले जैसी स्ट्रक्चर है जो न सिर्फ व्यूइंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है बल्कि इसे ग्लोबल स्पोर्टिंग स्टेज पर सबसे आगे रखता है। लगभग 800 करोड़ की लागत से बने इस मॉडर्न मार्वल को ऑस्ट्रेलिया की आर्किटेक्चरल एंड डिजाइन कंपनी पॉपुलस ने डिजाइन किया है। इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लार्सन एंड टूब्रो को दी गई थी। लार्सन एंड टूब्रो इंडिया की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेमिसाल है। इसने वर्ल्ड ओवर कई आइकनिक स्ट्रक्चर और लैंडमार्क्स बनाए हैं, जैसे रियाद मेट्रो स्टेशन सऊदी अरेबिया, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। 38 महीने के छोटे से डेडलाइन के बावजूद L&T ने यह स्टेडियम तय समय के अंदर ही बना दिया। 3600 मजदूरों और 8000 प्रीकास्ट एलिमेंट्स के जरिए बनाए गए इस स्टेडियम के लिए L&T ने कई इंटरनेशनल कंपनीज की सर्विसेज ली। डिजाइन एक्सपर्ट को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया, रूफिंग एक्सपर्ट्स अमेरिका से हायर किए गए, स्पेशल कैनोपी फैब्रिक्स जापान से इंपोर्ट किया गया, स्टील वायर केबल इटली से मंगवाए गए और स्टेडियम की लाइटिंग की जिम्मेदारी दी गई स्पेन की एक कंपनी को। मैदान में 67 सेंसर्स लगाए गए जो स्टेडियम के घास की पानी की जरूरत को डिटेक्ट करते हैं और अंडरग्राउंड ऑटोमेटिक पॉपअप वाटर स्प्रिंकलर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इस शानदार स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस, एयर कंडीशनड इंडोर नेट प्रैक्टिस एरिया है, स्पेशल 11 सेंट्रल पिचेस और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड्स हैं जहां प्रैक्टिस और डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। इसके अलावा यहां बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट के साथ साथ स्क्वाश और टेबल टेनिस एरिया भी है। इसकी पार्किंग में 3000 कार्स और 10,000 टू व्हीलर्स को रखा जा सकता है। अपने मैसिव साइज के अलावा बैठने की शानदार जगह से लेकर बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज तक ये दर्शकों को ऐसा एक्सपीरियंस कराता है जो कहीं और नहीं मिलता। दिन के वक्त स्टेडियम का आर्किटेक्चर अपनी शान और शौकत दिखाता है, लेकिन रात में ये अपनी शानदार रोशनी के साथ दिलकश नजारे में बदल जाता है। ये सिर्फ एक क्रिकेट वेन्यू नहीं, मॉडर्न मार्वल का प्रतीक और देश के लिए फख्र का मुकाम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। कई दहाइयों से ये स्टेडियम क्रिकेट के इतिहास के कई आइकनिक मोमेंट्स का गवाह रहा है। इसने क्रिकेट के कई दिग्गजों को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते देखा है। सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट के 10,000 रन इसी ग्राउंड पे पूरे किए थे। 8 फरवरी 1994 को अहमदाबाद के इसी ग्राउंड पर हरियाणा हरिकेन कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर का 432वां विकेट लेकर रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। 29 अक्टूबर 1999 को सचिन तेंदुलकर ने अपना मेडन टेस्ट डबल सेंचुरी इसी मैदान पे बनाया था। लेकिन विरासत खिलाड़ियों के साथ ही खत्म नहीं होती, ये उन पैशनेट फैन तक फैला हुआ है जो अपनी टीमों के सपोर्ट में इस स्टेडियम में आते हैं। आसमान से ऊंची दहाड़ें और रंग बिरंगी जर्सियों का समंदर हर मैच को हमेशा याद रहने वाले तमाशे में तब्दील कर देता है। यहाँ होने वाले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स ने न केवल लाखों लोगों के दिलों को जीता है बल्कि देश के क्रिकेटिंग लैंडस्केप को आकार देने में भी बहुत अहम रोल निभाया है। अपनी आर्किटेक्चरल भव्यता और क्रिकेटिंग लेगेसी से परे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के लिए जाना जाता है। रेगुलर सीटिंग से लेकर VIP लॉन्ज तक हर किसी को मैच का मजा देने के लिए कंफर्टेबल स्पॉट्स हैं। लेकिन जो चीज वाकई इस स्टेडियम को सबसे अलग करती है वो है इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांस फीचर्स। जायंट स्क्रीन दर्शकों को खेल का नजदीकी मंजर देता है। रियल टाइम आंकड़े और रीप्लेज इनके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अलग अलग लेवल पर ले जाते हैं। लेविश फूड कोर्ट, मॉडर्न रेस्ट रूम और डिफरेंटली एबल्ड विजिटर्स के लिए इजी एक्सेस जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हर किसी को खेल के साथ साथ आराम और सहूलियत प्रोवाइड करते हैं।
24 फरवरी 2021 को एक ऐतिहासिक पल सामने आया जब अहमदाबाद में मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। ये एक विजनरी लीडर को मोमेंटस ट्रिब्यूट था। इतिहास में अपना नाम लिख चुके इस स्टेडियम का नाम भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के सम्मान में बदल दिया गया। रीनेमिंग सेरेमनी देश के प्रति लीडरशिप और डेडिकेशन का समारोह था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के तौर पर ये एक ऐसे लीडर को ट्रिब्यूट है जिसने देश और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये स्टेडियम एक रिमाइंडर के तौर पर रहेगा कि एक अजीम क़यादत न सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम्स बल्कि पूरे देश को बदल सकता है। ये स्टेडियम सिर्फ खेल का मुकाम ही नहीं, एक्सीलेंस, लीडरशिप और यूनिटी का सिंबल है। यह हमें याद दिलाता है कि जब विजन, पैशन और डेडिकेशन एक साथ आते हैं तो महान उपलब्धियां संभव हो जाती हैं। इसके इतिहास और इसके जरिए दी जाने वाली ट्रिब्यूट से परे हमने इसकी मॉडर्न फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल फीचर्स और खेल प्रेमियों, परिवारों और फैंस के लिए एक स्पोर्ट्स हब के रूप में इसके रोल को जाना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ढेर सारी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।